लिखा हुआ त्रिकोणमिति अध्ययन करने की। त्रिकोणमिति शाब्दिक अर्थ क्या है, त्रिकोण को मापा है। तो ये सब लिखा हुआ ध्यान देखिए, ये बहुत थोड़ा सा क्या है, इसकी भाषाएं जो लिखी हुई कठिन है। अब इसी भाषा को मैं आपको एक आसान तरीके में देखो बता रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिए। जो जो त्रिकोण मिति होती है, जिसे ट्राइगोनोमेट्री, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देखो इसको मैं निकाल के यहाँ पास, ये जो ट्राइगोनो का अर्थ क्या होता है, जो ट्राई का अर्थ क्या होता है, ये गोनो का क्या अर्थ होता है, और मेट्री का क्या अर्थ होता है। तो देखो यहाँ ट्राइगोनो का मतलब होता है त्रिभुज, त्रिभुज। गोनो का होता है भुजा। मेट्री का मतलब होता है मापना, मापना, ठीक। यानी त्रिभुज की भुजा को मापना, ये चीज इसका अर्थ होता है। अब इसके आगे क्या पढ़ना है कि आगे देखो, मैं बताता हूँ, बेसिक सारे बेसिक बता देता हूँ ताकि आपको देखो। अब बेसिक में बताना है कि जो त्रिभुज है, जो त्रिकोणमिति है, इसकी अनुपात कैसे निकाला गया है। तो यहाँ पर देखिए, त्रिकोण मिति अनुपात कैसे त्रिकोणमिति अनुपात कैसे ज्ञात करें, ठीक। देखो त्रिकोणमिति अनुपात कैसे ज्ञात करें, सबसे पहले अक्ष बनाते हैं इस तरह, ये ऐसे अक्ष बनाएंगे, इसको हम कहेंगे x डैश और इसको कहेंगे y और इसको कहेंगे y डैश, और इस वाली भुजा को x कहते हैं, x एक्सिस y एक्सिस। और इस पर एक इकाई, यानी यहाँ पास, यहाँ इकाई, इकाई वृत्त पर, इकाई वृत्त पर, वृत्त पर कोई बिंदु, क्या ले लें, P। तो देखिए इकाई का मतलब एक यूनिट की लंबाई, एक यूनिट पर हम एक ऐसे, ये इस प्रकार का एक यूनिट, यहाँ से यहाँ तक कितनी यूनिट का है, एक यूनिट का। तो ये बिंदु का मान गया, इकाई वृत्त पर कोई बिंदु P, इकाई वृत्त पर कोई बिंदु यहाँ पास हमने P ले लिए। अब इस P का निर्देशांक देखिए, ये यहाँ से ये मिलाते हैं ऐसे, ये इस प्रकार, तो इसको तो हम O मान लेंगे और इस वाले को क्या मान लेंगे, M। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो x होगी, और यहाँ से यहाँ तक दूरी देखो इस तरफ है ना,
तो ये y होगा। ध्यान देना, समझ रहे, ये दूरी जो है ये y है और यहाँ से ये दूरी x है, तो पिक निर्देशांक तो ये है। तो इस बात को ध्यान देना कैसे इसको निकालते हैं, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसको कहा जाएगा P का निर्देशांक, P का निर्देशांक क्या होता है? P का निर्देशांक x कामा y, ठीक, x कामा y होता है, ये चीज x कामा y होता है। अब यही चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ जो लिखा हुआ है, देखिए ये मेरा थीटा है, इसको क्या कहूँगे यहाँ से यहाँ तक की, थोड़ा सा यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं बोलूँगा थीटा, ठीक। तो यहाँ देखिए इसके सामने की भुजा क्या है, हमको इसके सामने थीटा के कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है, और ये वाली आधार होती है। ये क्या होती है? ये वाली भुजा आधार, और ये वाली भुजा जो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब होती है, ठीक है। तो यहाँ पास ध्यान देना, और ये जो बड़ी भुजा है ये इसको कण कहा जाता है, कण कहा जाता है। तो भाई यहाँ पास ध्यान दीजिए कि साइन थीटा देखो, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कण। तो लंब क्या दिया है? y, कण क्या दिया हुआ है? 1, यहाँ 1 हो गया। तो y की वैल्यू क्या निकली आई हमको? साइन थीटा, ठीक। और यहाँ कास, जो कास थीटा दिया हुआ है क्या होता है? आधार बटा कण होता है। यहाँ पास आधार क्या दिया हुआ है? आधार हमारा x है, यहाँ ये x है, ये y, तो आधार हमारा यहाँ पास x, आधार बटा कण, तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर कास थीटा। तो ये निकल ही आया। अब यहाँ पास आप ध्यान दीजिएगा, ये समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पास हम क्या बताएंगे? त्रिभुज POM, POM में, POM में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कण का वर्ग, कण का वर्ग और लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए कण पर क्या है? 1, 1 का स्क्वायर। लंब क्या दिया हुआ है? y, यहाँ y, और आधार क्या दिया हुआ है? x। तो ये हमारा ये निकल ही आया, यानी x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल 1। ये हमारा क्या है? जो सर्किल है, ये वृत्त का
समीकरण निकल आया। इसको कहेंगे वृत्त का समीकरण। ध्यान दीजिएगा, वृत्त का क्या है? समीकरण। ये वृत्त का समीकरण है। अब यहाँ पास इसी की हेल्प से थोड़ा आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है। अब यहाँ हम ये देखेंगे, जो हमारा ये फिगर बना हुआ है, आकृति बनी हुई है, इसको पुनः मैं एक बार बनाता हूँ, तो भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये आपको यहाँ बनाए देता हूँ। ये देखिए, ये आपका x डैश, ये आपका y, ये आपका है x, और यहाँ y डैश। देखो वही फिगर, ध्यान दें, वही फिगर यहाँ पास कितना था? 1 इकाई। ये बिंदु हमारा P था। अब क्या करते हैं, P से कुछ दूरी इसी रेखा को बढ़ा देता हूँ, कुछ दूरी पर बढ़ाता हूँ कुछ दूरी, तो क्या मिल जाता है हमको? Q। तो ये वाला तो हमारा पता है कि x कामा y है। जो इसका अगला बिंदु जो Q है, ये हमारा, इसको हम कहेंगे निर्देशांक x1 y1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको देखिए, यहाँ से मैं मिलाया था उसको, तो यहाँ मुझको m था, ये o था, और ये यहाँ से मैं जब मिलाऊंगा इसको, यहाँ से देखिए ये हमारा n है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90। अब इसको ध्यान से आपको समझना है। अब यही आपको सबसे जरूरत की चीज है। अब हमने आपको दिखाए कि यहाँ पास क्या किया मैंने, ओपी रेखाखंड को क्यू तक बढ़ाया। क्या किया? बढ़ाया। ठीक है, तो क्यू का निर्देशांक, तो क्यू का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x1 y1 होगा। ठीक, अब यहाँ पास जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, O से Q, यहाँ से ये और ये, इसको हम क्या कहेंगे? R। तो यहाँ पास लिखेंगे कि OQ बराबर R। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने x, और यहाँ से दूरी को ये। अब देखिए, और ये वाली दूरी को हम क्या कहा? y1 डैश। ठीक है, और ये पूरी दूरी को ON, यहाँ से यहाँ तक x1। अब यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, ON क्या है? आपको ON दिया हुआ है x1। ठीक है, और ON हमारे को मिल गया, और QN क्या दिया हुआ है? QN, यहाँ QN मिल गया हमको y1।
इतना आपको क्लियर पता होना चाहिए। अब इसी पर हम आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसी पर हम एक त्रिभुज को देखते हैं। एक ये त्रिभुज है और इसी के रूप का एक ये है, तो ये समरूप बन रहा है त्रिभुज। तो नाम लिख लीजिए यहाँ पास, त्रिभुज क्यू ओ एन तथा का नाम हटाकर यहाँ पर समरूप लिख देते हैं, क्योंकि समरूप के रूप में है। तो क्यू ओ एन समरूप है त्रिभुज पी ओ एम की। देखो, ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज क्यू ओ एन समरूप है त्रिभुज पी ओ एम। तो अब समरूप की कंडीशन क्या होती है? समरूप की कंडीशन आपको पहला नंबर होता है यहाँ, पहला संगत, जो संगत होती है, संगत क्या? भुजा, भुजा वो होती है समानुपात, समानुपाती, समानुपाती। और दूसरा क्या होता है? संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण बराबर। क्या होता है? संगत कोण बराबर। ये कंडीशन आपको समरूप त्रिभुज के अंदर मिलेगा। तो अब हमको यहाँ भुजा से मतलब है, देखिए। तो मैं आपको समरूप के बारे में देखो बता रहा हूँ। तो ये वाली, ये भुजा इसके बराबर समान अनुपात में, यानी क्यू ओ बटा पी ओ। और ये वाली भुजा ओ एन बटा ओ एम, ये। और क्यू एन, ये वाली भुजा क्यू एन बटा ये पी एम, यहाँ पी एम। इसको देख लेंगे तो आपको बहुत आसान से ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, नहीं तो आप जान नहीं पाएंगे, सिर्फ आपको सूत्र रटना पड़ेगा। देखिए क्यू ओ, देखिए यहाँ पास क्यू, ये यहाँ से क्यू ओ क्या दिया हुआ? आर। तो यहाँ पास हम क्या रखेंगे? क्यू ओ आर रखेंगे। ओ पी, तो पी ओ, पी ओ क्या दिया है? यहाँ से हम एक लिए थे ना, यहाँ से और यहाँ तक, तो ये हमारा एक हो गया। ओ एन, देखिए ओ एन यहाँ से यहाँ तक x1, ये आपका x1। ओ एम, ओ एम एक्स है ना, एक्स है। देखिए यहाँ पास ये आपका यक्स। और ओ एन, देखिए ओ एन यहाँ हो गया ओ एन। अब देखिए क्यू एन, ये वाला क्यू एन, देखिए यहाँ पास लिखा क्यू एन, ये क्यू एन। तो क्यू एन क्या है? वाई। पी एम, देखिए पी, ये पी एम वाई है। अब ध्यान से देखिए, एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ? देखिए ये दिया हुआ, वाई की ये दिया हुआ, इस पर रखें। तो यहाँ आर, इसके नीचे एक, x1 अपान क्या है? काश। और ये 1 है, ध्यान दीजिए। और y बटा y1 बटा ये क्या दिया है? साइन। साइन कहाँ है? ये देखो यहाँ। अब देखिए एक पार्ट इसके साथ, फिर सेकेंड पार्ट इसके साथ। तो हम यहाँ पास लिखेंगे कि r बटा 1 बराबर x1 बटा काश
थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पास एक्स बराबर तिर्यक गुणा आर cos थीटा, ये 1 है। तो इसी प्रकार हमको दिया हुआ r बाई 1, ये y1 बटा साइन थीटा, फिर ये गुणा कराओगे तो ये हमारा निकल जाएगा y1 बराबर r साइन थीटा। ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं तब समझते हैं। तो यहाँ पास देखिए ये लिखा हुआ है, ये आ जाते हैं नीचे, यहाँ पास आपको दिखाया है, ये सीधा कर लेते हैं। आपको देखिए यहाँ जो x 1 लिखा है इसके नीचे क्या था, r था ना, और इधर क्या था ये, और यहाँ y था, इसके नीचे क्या था r, ये क्या था साइन, ये 1 है। ठीक, तो देखिए x1 क्या है कास के लिए, x1 कास के लिए देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आधार है, और ये क्या है कण है। ठीक है, तो यहाँ पास कास का मतलब निकल ही आया, कास थीटा बराबर आधार बटा कण, ये निकल ही आया। और यहाँ पास देखिए y क्या है, इसके सामने लंब है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लंब बटा ये कण हो गया, किसका है ये साइन थीटा का। अब देखिए मुझको पता हो गया साइन बराबर लंब बटा कण और कास बराबर आधार बटा कण, tan बराबर क्या होता है देखिए। अब इसी को ये समीकरण हम 1 ले लेते हैं और ये समीकरण हम इसको 2 लेते हैं। अब साइन में कास से भाग करा दीजिए, तो देखिए हमको साइन में कास से भाग करा देंगे तो साइन की क्या वैल्यू है, यहाँ पास देखिए y1 बटा आर एक्स 1 बटा आर, तो देखो आर आर कट गया, ये क्या हो गया y1 बटा x1। अब y1 क्या है लंब है, ये क्या है आधार है, tan क्या है साइन बटा कास का मतलब tan, तो ये हमारा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये आपको निकल आया। अब हमारा देखिए तीनों पता हो गया, तीनों क्या पता हो गया, साइन थीटा बराबर लंब बटा कण हो गया, और कास थीटा बराबर क्या हो गया आधार बटा कण हो गया, और tan थीटा बराबर हम निकाल लिए, हमारा क्या हो गया यहाँ लंब बटा आधार, ये देखिए आधार निकल आया। अब ये चीज हमको पता हो गया। अब इसमें थोड़ा से और बात जानना है। अब इसके आगे देखिए थोड़ा से, अब यहाँ देखिए ये सब मेन बात थी, यहाँ निकाल कैसे निकलता है साइन कास tan, तो ये आपको साइन का मतलब लंब बटा कण, कास का मतलब आधार बटा कण, tan का मतलब लंब बटा आधार। अब इसमें थोड़ी बात और जाननी है, इसको मैं बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पास देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध, तो यहाँ पास देखिए त्रिकोण मिति अनुपात में
बंद। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध, बस यही चीज आपको ध्यान देना है। अभी आपने निकाला कि साइन का होता है क्या, लंब बटा कण, और इसका दूसरा नंबर कास आधार बटा कण, आधार बटा कण। तीसरा नंबर इसका टैन, इसका होता है लंब बटा आधार। अब यहाँ इसका देखिए, ये आइडेंटिटी है इसकी, ये फार्मूले है। अब इसका उल्टा देखिए, इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक। इसको आपको प्रैक्टिस करना, ध्यान दिए, साइन का उल्टा कॉसेक। कॉसेक क्या होगा, कण, कण बटा लंब। और कास का उल्टा क्या होगा, सेक, सेक यानी कण बटा आधार। ये काट, काट का मतलब होता है आधार बटा लंब। ठीक, अब इसमें इसका, ये तो त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध हो गया इसका, इसी का व्युत्क्रम, ये सब सूत्र अब याद करना पड़ेगा। व्युत्क्रम अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ 1/cosec होता है। और कास का व्युत्क्रम क्या होता है, और कॉसेक का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/sin होता है। ये ध्यान दीजिए, नंबर 1 आपका। नंबर 2, कास थीटा का व्युत्क्रम 1/sec थीटा होता है, और सेक थीटा का व्युत्क्रम 1/cos थीटा होता है। तीसरा नंबर टैन, टैन थीटा का व्युत्क्रम 1/cot थीटा होता है, और काट का व्युत्क्रम 1/tan होता है, tan थीटा। और चौथा नंबर आपको याद करना है कि साइन थीटा cos थीटा बराबर क्या होता है, tan। और यहाँ इसी का cos थीटा व्युत्क्रम साइन थीटा क्या होता है, वो होता है cot थीटा। ये चीज आपको ध्यान देना है। कुछ मेन पॉइंट और है, थोड़ा सा उसको भी देख लेना है, बस थोड़ा से है, इसको सब आप ध्यान दीजिए, बहुत मेन चीज बता रहा हूँ त्रिकोणमिति का। अब यहाँ ये त्रिकोणमिति का बहुत मुख्य पॉइंट चल रहा है ये, तो देखिए यहाँ मुख्य तत्व, मुख्य तत्व, इसे कहेंगे मेजर फैक्टर। तो देखिए यहाँ पास नंबर 1,
साइन कॉस, यहाँ थीटा नहीं लिख रहा हूँ बताने के लिए, टैन कॉट सेक और कॉसेक अनुपातों, ये अनुपातों के साथ संबंधित कोण जैसे ए थीटा या थीटा एल्फा, ठीक, या एल्फा या एल्फा एक्स आदि आदि को ध्यान दीजिएगा, इनको सदैव जो साइन यहाँ थीटा होता है कैपिटल में ही लिखा जाता है, स्मॉल में नहीं लिखा जाता। सदैव कहे में लिखा जाता है, सदैव इनको कोण को, ये कोण है, ये कोण है, कोण को कैपिटल, ये कैपिटल लेटर में, कौन सा कैपिटल लेटर में, इसलिए बता रहा हूं कि ये आपका कैपिटल लेटर में लिखते हैं। चलो इसको भी लिख देते हैं, लिखते हैं। स्मॉल में नहीं होता कि आप ऐसे लिखो, ये ऐसे, ये आपका गलत है, ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है। इसके दूसरा पॉइंट क्या है, ये तो पहला पॉइंट हो गया कि साइन कॉस टैन कॉट सेक के जो थीटा होगा वो कैपिटल में लिखा जाएगा, कुछ भी लिखा हो कैपिटल में होगा, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल ले लिया हूँ कि यही इस तरह लिखा जाता है, सब जो भी होगा कैपिटल में, आप कोई भी लिखा रहेगा ए बी सी डी सब कैपिटल में होगा। ये तो एक प्रतीक मान लिया हूँ मैं, ठीक, कोई इस पर दिमाग नहीं डालना, ये बताने के लिए किया गया है। और इस पर ध्यान देना है, थोड़ा से और आगे बढ़ा लेता हूँ ये चीज को यहाँ। इसमें जो दूसरा पॉइंट है जिसे समकोण, समकोण समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। जैसे आपको ये चित्र में ये दिखा देता हूँ, ये ए, ये बी, यहाँ 90 होगा, ये सी, और ये क्या होगा, कर्ण होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो कर्ण क्या होता है, कर्ण बड़ी भुजा होती है लंब से, कर्ण भुजा बड़ी होती है किससे, आधार से। इस बात को ध्यान देना है। एक पॉइंट और है जिसे हम कहेंगे तीसरा पॉइंट। यहाँ पास साइन
साइन व कास का मान सदैव 1 से कम या 1 के बराबर होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 से, ये देखिए, ठीक है, 1 से कम या बराबर, x का वैल्यू 1 से कम, यानी जो कोण होगा या मान होगा वो 1 से कम होगा। और कम या बराबर का सिंबल है, ठीक ना। अब इसी में देखिए, कॉसेक व सेक का मान सदैव 1 से अधिक या 1 के बराबर होता है। इसको कैसे लिखेंगे? 1 से 1 से अधिक, जो x होगा 1 से अधिक या बराबर, इस प्रकार। तो ये आपके मुख्य तत्व हैं, ठीक है। और इसमें यही चीज को ध्यान देना है, ठीक है। इसको मेन तत्व है, इसको आप प्रैक्टिस कर लें, देख लें।